सोनपुर गांव के बाहर एक छोटी सी नमक की दुकान थी। न कोई बोर्ड, न कोई सजावट, बस एक पुरानी लकड़ी की चौकी और उस पर रखे नमक के बोरे। उस दुकान को चलाता था बुजुर्ग रामदीन। सफेद बाल, झुकी कमर और हाथों पर झुर्रियां, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो हर ग्राहक को नाम से जानता था। किसी की फसल का हाल पूछता, किसी के बच्चे की पढ़ाई के बारे में पूछता। गांव वाले कहते थे, रामदीन का नमक खाओ तो जिंदगी में मिठास आ जाती है। लेकिन रामदीन का एक अजीब नियम था। जो भी गरीब आदमी पैसे न होने पर नमक मांगता, रामदीन बिना एक शब्द बोले नमक दे देता और एक पुरानी कॉपी में सिर्फ उसका नाम लिख लेता। पैसे कभी नहीं मांगता। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। चमचमाती गाड़ी, महंगे कपड़े और रौब भरा चेहरा। उसका नाम था विजयपाल। वो शहर से आया था और गांव में एक बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता था। विजयपाल गांव में घूम रहा था, तभी उसकी नज़र रामदीन की दुकान पर पड़ी। उसने सोचा, यह जगह बिल्कुल सही है फैक्ट्री के लिए। बुजुर्ग, ये जमीन मुझे बेच दो, अच्छे पैसे दूंगा। रामदीन ने शांति से जवाब दिया। बेटा, ये जमीन बिकाऊ नहीं है। विजयपाल को गुस्सा आया। सोचो बुजुर्ग, तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा पैसे दूंगा। रामदीन मुस्कुराया। पैसे से जमीन खरीदी जा सकती है बेटा, लेकिन जो इस जमीन पर बना है वो नहीं खरीदा जा सकता। विजयपाल समझा नहीं, वो चला गया। अगले दिन विजयपाल ने गांव के साहूकार से मिलकर रामदीन की जमीन के कागज खोजने की कोशिश की। पता चला, जमीन रामदीन के नाम नहीं थी। असल में वो जमीन गांव के पंचायत की थी। रामदीन सिर्फ वहां दुकान लगाता था। विजयपाल खुश हो गया। उसने पंचायत से बात की और जमीन खरीदने का इरादा जताया। पंचायत बैठक हुई। गांव के मुखिया ने कहा, विजयपाल जी, जमीन बेचने का फैसला पूरा गांव मिलकर करेगा। अगले दिन पूरे गांव की बैठक थी। बैठक में विजयपाल ने बड़े बड़े सपने दिखाए। फैक्ट्री लगेगी तो रोजगार मिलेगा, गांव तरक्की करेगा, हर घर में पैसा आएगा। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए। तभी एक बूढ़ा किसान खड़ा हुआ। मुखिया जी, एक बात पूछनी है। पूछो भगत राम। जब मेरी फसल बर्बाद हुई थी और घर में चूल्हा नहीं जला था, तब रामदीन काका ने बिना पैसे नमक दिया था। उस नमक से मेरी पत्नी ने रोटी बनाई थी। मेरे बच्चे भूखे नहीं सोए थे। पूरी बैठक में सन्नाटा छा गया। फिर एक औरत खड़ी हुई। जब मेरे पति बीमार थे और दवाई के लिए पैसे नहीं थे, रामदीन काका ने अपनी जमा पूंजी दी थी। कहा था, जब हो तब लौटा देना। फिर एक नौजवान उठा। जब मुझे शहर पढ़ने जाना था और किराए के पैसे नहीं थे, रामदीन काका ने दिए थे। एक के बाद एक लोग खड़े होते गए। हर किसी के पास रामदीन का एक किस्सा था। कोई कह रहा था उसने जमीन बचाई, कोई कह रहा था उसने इज्जत बचाई, कोई कह रहा था उसने परिवार बचाया। विजयपाल हैरान होकर देख रहा था। आखिर में मुखिया ने कहा, विजयपाल जी, ये जमीन नहीं बिकेगी। क्यों? सिर्फ एक नमक वाले बुजुर्ग की वजह से? मुखिया ने शांति से जवाब दिया। नहीं, इसलिए नहीं कि वो नमक वाले हैं, इसलिए कि उन्होंने इस गांव को जोड़े रखा है। जब पैसा नहीं था तो तब नमक था, जब नमक था तब उम्मीद थी, और जहां उम्मीद हो वहां कोई फैक्ट्री नहीं बनती, वहां जिंदगी बनती है। विजयपाल के पास कोई जवाब नहीं था। वो जाने लगा। तभी रामदीन ने उसे आवाज दी। बेटा रुको। विजयपाल रुका। रामदीन ने अपनी दुकान से एक पुड़िया निकाली और विजयपाल के हाथ में रख दी। ये नमक रखो अपने पास। जब कभी लगे कि जिंदगी बेस्वाद हो गई है तो याद करना कि नमक हमेशा मुफ्त नहीं होता, किसी न किसी ने उसकी कीमत चुकाई होती है। विजयपाल की आंखें भर आईं। वो पहली बार किसी बात से हिल गया था। कुछ महीने बाद विजयपाल वापस आया, लेकिन इस बार गाड़ी में नहीं, पैदल। उसने मुखिया से मुलाकात की। मैं फैक्ट्री नहीं लगाऊंगा, लेकिन गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाना चाहता हूं, अगर गांव इजाजत दे। मुखिया ने रामदीन की तरफ देखा। रामदीन मुस्कुराया। नमक का कर्ज उतर गया बेटा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, पैसा इंसान को अमीर बनाता है, लेकिन नमक जैसा छोटा सा एहसान इंसान को इंसान बनाता है। जिंदगी में कभी किसी के नमक का कर्ज मत भूलो।